तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग का फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। क्या शुरू करने जा रहे हैं? तो प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये हम लोग का लिब्रे ऑफिस का तीसरा टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है। हम लोग का राइटर खत्म हो गया, कैल खत्म हो गया, एंड देन हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दिस चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दिस चैप्टर इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, मैनिपुलेटिंग स्लाइड, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, ऑटोमेटिंग अ स्लाइड शो, प्रोवाइडिंग अ स्टैटिक टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग इट। मतलब इस चैप्टर के क्या क्या इंक्लूड है? प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स बनाना, स्लाइड्स की प्रेजेंटेशंस बनाना, ऑटोमेटिक करना, क्या करना, ऑटोमेटिंग करना स्लाइड शो को, प्रोवाइडिंग करना स्टैटिक स्लाइड्स को, एंड प्रिंटिंग करना उनकी। ठीक है, ये सारे काम, ये कई तरीके के काम इसमें इसकी मदद से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मदद से किए जाते हैं। चलो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन इसका शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है? The application software that can create professional looking visual aids is called presentation graphic software. जो application software है that can create, जो create करती है professional looking visual aids, जो क्या create करती है? professional looking visual aids create करती है, इस कार्ड वो क्या कहलाती है? presentation graphic software। वो एक presentation graphic software कहलाता है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड, एक जो प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड क्रिएट करता है वो एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। जो प्रेजेंटेशन होती है सॉफ्टवेयर की वो यूज करी जाती है क्या करने के लिए? फॉर क्रिएशन करने के लिए ऑफ द स्लाइड्स की, एंड टू डिस्प्ले, और डिस्प्ले करने के लिए द इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। किसके रूप में? स्लाइड्स। जो प्रेजेंटेशन होती है स्लाइड्स के रूप में, उनकी फॉर्म में क्या करने की जरूरत होती है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की क्या करते हैं? इसकी मदद से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है स्लाइड्स की फॉर्म में। ये स्लाइड्स कंटेन द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर या चार्ट या मोर। हर एक स्लाइड कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को अपने साथ में या डाटा को अपने साथ में। डेट कैन इंक्लूड, जो इंक्लूड करती है टेक्स्ट, जिसमें क्या क्या टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, चार्ट्स भी हो सकते हैं, और भी कई ज्यादा चीजें हो सकती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर एडोब, एक्रोबैट, के प्रेजेंटर, ओपन ऑफिस, ORG। ठीक है, तो काफी तरीके देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि हो गया एडोबी एक्रोबैट हो गया, के प्रेजेंटर हो गया, ओपन ऑफिस हो गया। ये सब क्या है? वो ओपन ऑफिस डॉट ORG, ये सब क्या है? इम्प्रेस में लेके, या MS पावर पॉइंट हो गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, ETC, ये सब क्या है? हियर वी विल डिस्कस द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन दिस चैप्टर। ये सब क्या है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें बोला कि बेसिक ऑफ इम्प्रेस, बेसिक्स क्या है इम्प्रेस के, कि बेसिक्स क्या होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम व्हिच इज डेवलप्ड बाय डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है किसका? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का, जिसे डेवलप किया है, जो कि डेवलप किया गया है बाय डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा। इट इज अ पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट एंड इज अ GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये क्या एक पार्ट है किसका? लिब्रे ऑफिस सूट का, एंड इज अ GUI बेस्ड, और ये क्या है? GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इंक्लूड्स टूल्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, आउटलाइन, ड्राइंग, ग्राफिक्स, ETC। लिब्रे ऑफिस क्या है? इसके अंदर इंक्लूड होते हैं किस टाइप के टूल्स इंक्लूड है? वर्ड प्रोसेसिंग के, आउटलाइन के, ड्राइंग के, ग्राफिक्स के, ETC, कई तरीके के टूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सम बेसिक अबाउट इम्प्रेस आर एज फॉलो। कुछ बेसिक्स है इम्प्रेस का, वो जो नीचे दिया गया है। तो पढ़ते हैं। आई इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कंसिस्ट आ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कंसिस्ट करती है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को, काफी ज्यादा स्लाइड्स को अपने इम्प्रेस प्रेजेंटेशन रखती है। अ प्रेजेंटेशन जनरली हैज अ टाइटल स्लाइड, आउटलाइन स्लाइड एंड अ समरी स्लाइड। हर एक प्रेजेंटेशन में जनरली क्या होती है? एक टाइटल स्लाइड होती है, किस पे बनी है ये प्रेजेंटेशन, एक आउटलाइन स्लाइड होती है मतलब जो खत्म होती है, जो एंडिंग होता है, और बीच में उसकी समरी स्लाइड भी, काफी टाइप की स्लाइड उसके अंदर यूज होती हैं। So the information can be in the form of text
एज बुलेटेड पॉइंट्स। जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, किसकी फॉर्म में होती है, टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में, इमेजेस के रूप में और एनिमेशन के रूप में। एग्जाम्पल के लिए जेपीजी, .gif, .wav, .midit, जितने भी टाइप के एनिमेशन के, इमेजेस के या बुलेटेड पॉइंट्स के टेक्स्ट के रूप में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन या चीजें डाटा के अंदर आपकी स्लाइड्स के अंदर होता है। The presenter can control the movement across the slides or the presentation. तो प्रेजेंटर होता है वो कंट्रोल कर सकता है क्या मूवमेंट को अक्रॉस द स्लाइड्स के बीच में ऑफ द प्रेजेंटेशन की, और द प्रेजेंटेशन को भी वो कंट्रोल कर सकता है एंड देन उस स्लाइड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स एंड हैंडआउट, स्पीकर्स, नोट्स एंड आउटलाइंस। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन होता है वो एक कलेक्शन है किसका, स्लाइड्स का, एंड हैंडआउट जो होते हैं, स्पीकर्स, नोट्स हो गए, आउटलाइंस हो गए, सबके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक कलेक्शन के रूप में आता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, ओपनिंग अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। एक इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को ओपन करने का क्या तरीका है या क्या क्या तरीके से हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। तो टू ओपन इम्प्रेस इन विंडोज, ओपन करने के लिए इम्प्रेस को विंडोज के अंदर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, हम लोग पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, लिब्रे ऑफिस 6.2 पर क्लिक करते हैं एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे हम लोग चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप लिब्रे ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट खोलोगे तो आप लिब्रे ऑफिस के पूरे पैकेज के अंदर जाओगे। उस पैकेज के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, नाम लिखे होते हैं, राइटर होगा, काल्क होगा, ड्रॉ होगा, लिब्रे ऑफिस जो आपको सॉफ्टवेयर खोलना, आप देन उस पर क्लिक करोगे, देन वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन में पढ़ रहे हैं तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ही खोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। एंड देन हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को कही जा रही है कि व्हाट इज द इम्प्रेस फॉर्म, या क्या है, किस तरीके से इसका इम्प्रेस का वर्क एरिया रहता है, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं और कैसे इसको काम में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बाय दिस, इसकी मदद से द मेन विंडो ऑफ इम्प्रेस विल ओपन ऑन योर स्क्रीन एंड लाइक द फॉलोइंग फिगर। तो जैसे ही आप वो प्रोसेस करोगे ओपनिंग का लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के, तो आपकी स्क्रीन पे क्या होगी, एक क्या हो जाएगी, एक स्टार्टिंग स्क्रीन या लिब्रे ऑफिस का एक वो का नहीं, प्रीव्यू या एक तरीके से पूरा आपकी स्क्रीन होगी, वो आपके स्क्रीन पर खुल के आ जाएगी उसका फिगर के रूप में। किस तरीके की आपको दिखेगी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तरीके का आएगा। यहाँ पे आपका टाइटल बार होगा, जहाँ पे आपका टाइटल 1 लिखा हो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देन ये क्या होता है, कंट्रोल बटन होंगे, ये स्टैंडर्ड टूल बार है हमारा, ये वाला जो पूरा टूल बार है, ये जो पूरा टूल बार है हमारा, ये सब क्या है आपके स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आता है। दैट्स अ फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे का जितना भी टूल बार है, ये आपका क्या आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आता है। एंड देन ये मेन्यू बार होता है, सबसे ऊपर वाला हम लोग का क्या होता है, मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान रखना, नीचे वाले ये सब क्या है, ये स्लाइड्स पेन्स होते हैं। सब क्या होते हैं, स्लाइड्स पेन होते हैं। जितनी आप स्लाइड्स खोलते चले जाओगे ऐसे वहां पे ऐसे स्लाइड्स आती जाएगी। और देन हम लोग का ये वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका साइड बार। यहाँ पे आपका साइड बार लिख के आता रहता है, यहाँ पे क्या आपको करना है। ये स्टेटस बार हो गया हम लोग का, पूरा क्या स्टेटस चल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का। लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो आर एज फॉलो। जो कंपोनेंट्स होते हैं कि इम्प्रेस विंडो को नीचे दिए गए हैं। पहला हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, दिस इज द अपर मोस्ट बार ऑफ इम्प्रेस विंडो। ये सबसे ऊपरी भाग होता है किसका, अपर मोस्ट बार होता है इम्प्रेस विंडो का, इन विच नेम ऑफ दिस प्रोग्राम एंड द प्रेजेंटेशन फाइल ओपन एट द टाइम इज शोन। दिस इज द अपर मोस्ट बार, ये सबसे अपर मोस्ट बार होता है, इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं, ऑफ इम्प्रेस विंडो, इम्प्रेस विंडो का, इन विच नेम, जिसका नाम होता है, ऑफ दिस प्रोग्राम का, जो भी प्रोग्राम का नाम होता है वो वहां पे लिखा होता है, एंड अ प्रेजेंटेशन फाइल ओपन एट दैट टाइम इज शोन। या जो प्रेजेंटेशन फाइल उस समय खुली है वो उसका नाम लिखा होता है, अगर वो सेव है। दिस बार दिस बार आल्सो कंटेन्स 3 कंट्रोल बटन्स ऑन इट्स राइट हैंड साइड। और इस बार के ही राइट हैंड साइड वो अपने अंदर कैरी करता है, कंटेन करता है 3 कंट्रोल बटन्स को अपने राइट हैंड साइड में। अब कंट्रोल बटन्स क्या क्या होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। हम लोग समझेंगे कि कंट्रोल बटन भाई वो पेंसिल वाला हो गया, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाला। देयर आर 3 कंट्रोल बटन ऑन द राइट हैंड साइड टाइटल बार के। पहला होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, फिर होगा रिस्टोर एंड देन क्लोज बटन। ठीक है, ये 3 बटन होती है, मोस्टली होते हैं हर प्रोग्राम में। इधर हम लोग देखते हैं, when we click the minimize button, जब लोग minimize बटन पे क्लिक करते हैं, the window is temporarily closed and its task button is available on the task bar।
जब भी हम लोग मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो जो विंडो होती है वो टेम्परेली क्या होती है, बंद हो जाती है डेस्कटॉप में, लेकिन वो टास्क बार में टास्क बटन के रूप में, एक आइकन के रूप में वो बन जाती है, जिससे आप कभी भी उसको ओपन करके वहीं से आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेली अगर आप उसको क्लोज करना देना, आप मिनिमाइज बटन क्लिक कर देते हो। When we click maximize button, जब लोग maximize बटन पर क्लिक करते हैं, the window is spread on the whole screen and this button changes to restore button। ठीक है, और जब आप मैक्सिमाइज बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो ये जो पूरा आपका जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा पूरी होल स्क्रीन पे क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, और आपका जो मैक्सिमाइज बटन है वो आपका रिस्टोर बटन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वी क्लिक रिस्टोर बटन, जब हम लोग रिस्टोर बटन पे क्लिक करते हैं, द विंडो अगेन कम्स टू प्रीवियस साइज। जो विंडो होती है वो अपने ही प्रीवियस साइज, अपने पुराने साइज में वापस आ जाती है। बाय क्लिकिंग क्लोज बटन, जब लोग क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं, वी कैन क्लोज द विंडो परमानेंटली एंड देन हम लोग परमानेंटली उस विंडो को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, रूलर क्या होता है, रूलर में क्या होता है, नीचे स्केल लगे होते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, देयर आर टू रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल परमानेंट, कई थी व्हिच आर यूज्ड टू सेट वेरियस मार्जिन्स क्विकली। इसका यूज होता है वेरियस कई टाइप के मार्जिन्स को क्विकली एनालाइज करने में, क्विकली बनाने में। ठीक है, तो वी कैन शो और हाइड दी रूलर बाय सेटिंग और रीसेटिंग रूलर्स ऑप्शन इन व्यू टैब। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शो, हमें शो कर सकते हैं द हाइड, या हाइड कर सकते हैं इन रूलर्स को बाय सेटिंग और रीसेटिंग, बाय सेट करके और रीसेट करके रूलर ऑप्शन में जाके व्यू टैब में जब आप जाओगे तब आप रीसेट भी कर सकते हो, देन आप रीसेट भी कर सकते हो, और रूलर्स हाँ, और एंड रूलर्स ऑप्शन में आप जाके उसको आप देख भी सकते हो। ठीक है, वर्क एरिया क्या होता है हम लोग का, इसमें हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। वर्क एरिया जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड टू द राइट ऑफ द वर्टिकल रूलर, जस्ट अबव, जैसे हम लोग जब हम लोग जब हम लोग हिस्से में जाते हैं या जब हम लोग उस जगह पे जाते हैं, जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल रूलर, जब हम लोग रूलर पे जाते हैं, एंड टू द राइट ऑफ वर्टिकल रूलर, जब आप वर्टिकल रूलर पे जाते हैं, देयर इज अ वर्क एरिया, एक वर्क एरिया होता है, विच ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है, या जो ऑक्यूपाई करता है क्या, विच ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इम्प्रेस विंडो एंड इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड्स आर प्लेस्ड। और जहाँ से क्या होता है, ऑल जो स्लाइड्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको प्लेस होते हैं, जहाँ पे आप सारा काम करते हो, वो सब आपका वर्क एरिया होता है। जनरली वन स्लाइड इज ओपन इन वर्क एरिया, जनरली एक स्लाइड आप जब वर्क एरिया में ओपन करते हो, विच इज कॉल्ड अ करंट स्लाइड, जिस उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट स्लाइड वो कहलाती है। जिस स्लाइड को आप वर्क एरिया में ओपन करते हो वो उसकी करंट स्लाइड कहलाती है, करंट स्लाइड कहलाती है। जब हम लोग स्लाइड पेन पे आते हैं, स्लाइड पेन क्या होता है, स्लाइड पेन दिस पार्ट ऑफ द विंडो डिस्प्ले मिनिएचर ऑफ स्लाइड्स। यहाँ पे स्लाइड पेन वो होता है जहाँ पे विंडो डिस्प्ले करता है जो मिनिएचर होती है किसकी, स्लाइड्स की। स्लाइड्स जितने मिनिएचर होते हैं सबको, मतलब हर स्लाइड को मतलब मिनिमम साइज में हर टाइप की स्लाइड्स को उस पर लाइन से वो कर देता है, दिखाता है आपको। बाय क्लिकिंग एनी मिनिएचर इन दिस पेन, क्लिक करके एनी मिनिएचर, किसी भी मिनिएचर को इस पेन में, वी कैन मेक एनी स्लाइड एज करंट स्लाइड एंड डू वर्क ऑन इट। और इस मिनिएचर पेन, स्लाइड्स पेन में या मिनिएचर में हम लोग किसी भी स्लाइड को करंट स्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके जस्ट, और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अब स्टेटस बार पे आते हैं, देन स्टेटस बार क्या करता है, तो दिस इज द बॉटम मोस्ट स्ट्रिप ऑफ इम्प्रेस मेन विंडो। स्टेटस बार होता ही एक पता बॉटम में होता है मोस्ट स्ट्रिप ऑफ इम्प्रेस, इम्प्रेस का जो मेन विंडो के। इन दिस एरिया, इस एरिया में मैनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कई यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रेजेंटेशन आर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले हो रही है प्रेजेंटेशन उसकी कई ज्यादा यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले होती है। मेन्यू बार होता है व्हेन यू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मेन्यू बार, जब हम लोग कोई भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं मेन्यू बार के अंदर, सब मेन्यू ड्रॉप डाउन विल अपीयर, तुरंत ही एक सब मेन्यू ड्रॉप डाउन दिखाई देने लग जाता है। टैब्स ऑन मेन्यू बार आर एज फॉलो, जो नीचे जो मेन्यू बार के अंदर टैब्स होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला होता है मेन्यू बार के अंदर फाइल टैब, इट कंटेन्स ऑप्शन एज न्यू, ओपन, सेव, सेंड, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग्स etc। फाइल टैब के अंदर कई टाइप के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेंड करना, प्रिंट करना, प्रिंटर सेटिंग करना, एंड देन मैनी टाइप की चीजें, कई तरीके के ऑप्शन फाइल टैब के अंदर मेन्यू बार के अंदर हम लोग को इम्प्रेस के अंदर दिखाई देते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, या नेक्स्ट हम लोग जब उसको देखेंगे कि किस तरीके से एडिट टैब में आते हैं और किस तरीके से एडिट टैब का काम होता है, कि एडिट टैब क्या करता है, एडिट टैब में हम लोग कैसे देखेंगे। तो एडिट टैब, it contains option as cut, copy, paste।
अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस etc। एडिट टैब के अंदर कई टाइप के ऑप्शंस होते हैं, वो कंटेन करता है। जैसे मेनली हो गया कट, कॉपी, पेस्ट हो गया, अनडू, रीडू, फाइंड करना या रिप्लेस करना, ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, जो भी चीजें करना वो सब एडिट टैब के अंदर आता है। व्यू टैब देखेंगे तो इट कंटेन्स ऑप्शन है नॉर्मल, स्लाइड, शॉर्टर, मास्टर स्लाइड, टूल बार, रूलर्स, कमेंट, स्लाइड बार, जूम etc। ठीक है, ये कंटेन करता है कई तरीके के वेरियस ऑप्शंस को। कैसे करता है? कंटेन करता है कई तरीके के वेरियस ऑप्शन को, जैसे हो गया नॉर्मल हो गया, स्लाइड शॉर्टर हो गया, मास्टर स्लाइड्स हो गया, टूल बार्स हो गया, रूलर्स हो गया, कमेंट्स हो गया, स्लाइड बार, जूम हो गया, etc। तो व्यू टैब के अंदर आता है। इंसर्ट टैब में देखेंगे इट कंटेन्स ऑप्शन एज इमेज, ऑडियो, वीडियो, मीडिया, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, स्लाइड नंबर, फॉर्म कंट्रोल etc। इंसर्ट टैब का मतलब कुछ ही इंसर्ट करना किसी भी स्लाइड के अंदर या किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सब आपके इंसर्ट टैब के अंदर ही आता है। ठीक है, फॉर्मेट टैब को देखेंगे तो फॉर्मेट है इट कंटेन्स ऑप्शन है टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, करेक्टर, पैराग्राफ, इमेज, शैडो, एनिमेशन etc। फॉर्मेट टैब को देखेंगे, ये कंटेन करता है कई तरीके के ऑप्शंस को, टैग जैसे कि टेक्स्ट हो गया, स्पेसिंग हो गया, अलाइन हो गया, करेक्टर्स हो गए, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, शैडो हो गया, एनिमेशन हो गया, सब फॉर्मेट टैब के अंदर आता है। स्लाइड टैब को देखेंगे इट कंटेन्स ऑप्शन है न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, रिनेम स्लाइड, हाइड स्लाइड etc। ये सब स्लाइड टैब के अंदर आता है। एंड हम लोग स्लाइड शो टैब को देखेंगे तो इट कंटेन्स ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। ये कंटेन करता है ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, कस्टम स्लाइड शो etc। टूल्स टैब को देखेंगे इट कंटेन्स ऑप्शन है स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, लैंग्वेज हो गया, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस हो गए, फॉर्म्स हो गए, मैक्रोज हो गए, ये आपके टूल टैब के अंदर आते हैं। विंडो टैब क्या करता है? इट कंटेन्स ऑप्शन एज न्यू विंडो, क्लोज विंडो etc। विंडो टैब के अंदर न्यू विंडो या क्लोज विंडो के ऑप्शन आते हैं। हेल्प टैब आखिरी में होता ही है। आपको कोई हेल्प चाहिए, लिब्रे ऑफिस हेल्प करना, सेंड फीडबैक सेंड करना, स्टार्ट करना सेफ मोड में, डोनेट करना लिब्रे ऑफिस को, ये सब चेक और अपडेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग कल अगले टॉपिक पे आएंगे, हम लोग का टूल बार होता है। टूल बार के अंदर क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस आते हैं टूल बार के ऊपर। टूल बार क्या करता है? टूल बार, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंटेन टू टाइप्स ऑफ टूल बार एज फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड टूल बार। लिब्रे ऑफिस जो टूल बार होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो कंटेन करता है दो टाइप्स का टूल बार एज फॉर्मेटिंग के लिए एक फॉर्मेटिंग टूल बार, एक स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है? इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन्यू बार, कंटेन वेरियस ऑप्शंस एज न्यू, शेव, ओपन, प्रिंट etc। स्टैंडर्ड टूल बार वो होता है, ये लोकेट करता है जस्ट बिलो किसके नीचे, बिल्कुल नीचे, मेन्यू बार के नीचे जस्ट होता है, और ये करता है कंटेन करता है कई तरीके के ऑप्शंस को, शॉर्टकट ऑप्शंस होते हैं जैसे न्यू, सेव, ऑप्शन, प्रिंट etc लाइंस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसके नीचे होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो एज स्टैंडर्ड टूल बार एंड कंटेन वेरियस ऑप्शन है सिलेक्ट, लाइन, कलर, जूम etc। और फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे, ये लोकेट करता है जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार के, और कंटेन करता है वेरियस ऑप्शन, कई तरीके के ऑप्शन को, जैसे कि सिलेक्ट हो गया, लाइन, कलर हो गया, जूम करना है, कोई भी चीज etc, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट में, वो सब इसी के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग का पहला हम लोग का पार्ट रहेगा लिब्रे ऑफिस के बारे में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। उसके आगे हम लोग साइड बार शुरू करेंगे, एंड देन ओपनिंग, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। टूल बार से जितने भी हम लोग के बाहर थे वो लोगों ने समझ लिया, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, प्रेजेंटेशन की। बने रहिए साथ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।